तो जब चीज़ों को हम अनकिया नहीं कर सकते हैं, तो हम केवल समझ सकते हैं इस बात को कि वो एक विशेष परिस्थिति ही ऐसा करवाती है। अब जैसे इस पर एक घटना बुद्ध के जीवन की है कि वो सड़क से गुजरते हैं, एक व्यक्ति ने क्रोध में उनको गालियाँ दी, बुद्ध चुपचाप चलते गए, फिर उसने आवेश में आकर उनके ऊपर थूक दिया, बुद्ध ने चुपचाप पोंछ लिया और आगे बढ़ गए। बुद्ध की ये शांति देखकर वो व्यक्ति बाद में बड़ा आहत हुआ, उसको लगा शायद कोई बड़ा महान व्यक्ति है, क्योंकि ऐसे तो उसने देखा नहीं था कि कोई व्यक्ति इतना विचलित ना होता हो। तो उसको पीछे लगा कि शायद मैंने गलत किया, कोई बहुत महात्मा व्यक्ति है, अपराध हुआ मुझसे। ग्लानि में गया वो, और शाम को वो बुद्ध के पास गया क्षमा मांगने कि मेरे कृत्य के लिए क्षमा करो। अब बुद्ध चुपचाप बैठे, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो पूछ रहा है वो रोकर, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? तो बुद्ध ने कहा, कौन किसको क्षमा करे? जो व्यक्ति सुबह गालियां दे रहा था, थूक रहा था, वो अब है नहीं। जो क्षमा मांग रहा है वो कोई और है। जिसने उस समय गालियां दी थी वो कोई और था। तुम भी बदल गए इतनी देर में, बुद्ध भी बदल गए इतनी देर में। जो रास्ते से गुजरते थे वो अब है नहीं। काल के प्रवाह में वो घटना खो गई। तो क्षमा करने वाला कोई है नहीं और क्षमा लेने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए जो हुआ सो हुआ। उस परिस्थिति में तुम्हारे अंदर जो भावावेश था उसमें वही संभव था। इस परिस्थिति में तुम क्षमा मांग रहे हो, तो तुमको इस क्लेश से मुक्त होना चाहिए कि तुम क्षमा मांग रहे हो। तुमको ये देखना चाहिए कि बस ऐसा ही है, जो होना था वही हुआ। और अब जब तुमको उसकी व्यर्थता दिखाई दे गई है, तो किसी से क्षमा मत मांगो, बुद्ध से क्षमा मत मांगो कि गलत किया मैंने। बस अपने कृत्य से ऊपर उठ जाओ, जो कि उठ ही गए हो। समझ आ गई, कृत्य से ऊपर उठ गए, क्षमा घट गई। तो क्षमा देखा जाए एक बड़ी आंतरिक गुण धर्म की अवस्था है। क्षमा बाहरी कृत्य नहीं है, क्षमा आंतरिक गुण धर्म है।